हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो हमारी क्लास रिपीटेटिव बेसिस पे चल रही है उसका कंटिन्यूएशन है। आने वाले बोर्ड में कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज थोड़े बहुत एमसीक्यूज लाया हूँ, थोड़े बहुत फुल लेंथ क्वेश्चंस लाया हूँ। देखना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ में आएंगे तो साथ में करने का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ये है हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन कि ऑन द एडमिशन ऑफ आदिल एज अ पार्टनर, हमने आदिल को एडमिट करा है एक पार्टनरशिप में। द कैपिटल्स ऑफ रोहन एंड पवन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट करने के बाद वर 50,000 एंड 40,000। ठीक है, द कैपिटल्स बिफोर आदिल्स एडमिशन वर 45 एंड 48। प्रीवियस वाली भी दे रखी है और नई एडजस्टेड भी दे रखी है। The capital account of partners having surplus capital was adjusted through the current account by passing the journal entry। मतलब क्या बोल रहा है? द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर हैविंग सरप्लस का मतलब क्या है? जिस भी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो एडजस्ट किसके थ्रू हुआ है? बाय पासिंग दी करंट अकाउंट। बताओ इन दोनों में से किसको ज्यादा पैसा मिला है? पुरानी ये है और नई ये है, क्या दोनों को ज्यादा पैसा मिला है? किसको ज्यादा मिला है? हाँ, तो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? कौन ला रहा है और कौन जा रहा है? देखो, जिसको फायदा होता है वो हो जाता है क्रेडिट, जो वापस देगा पैसे वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, जिस पे ज्यादा पैसा है वो तो अपने घर ले जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, जिस पे कम पैसा है वो और पैसा लाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बताओ तो कौन क्रेडिट और कौन डेबिट? बताओ, ये पुरानी वाली है, ये नई वाली है, तो किसका बढ़ा है? इसमें 5,000 रुपए माइनस हो गए और इसमें 8,000 रुपए। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया लगता है। ठीक है, इसको यहां पे एक बार करके देखते हैं, क्लियर। ठीक है, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। एक है हमारे पास पवन, सॉरी एक है हमारे पास रोहन और एक है पवन। ओल्ड कितनी थी रोहन की और इसकी, एंड व्हाट इज न्यू? 50 और इसकी 40। इसके में क्या हुआ है? हाँ, ओल्ड से न्यू। ठीक है, तो कौन क्रेडिट और कौन डेबिट? डेबिट होगा और रोहन क्रेडिट होगा। जो लेके जा रहा है अपने घर पे वो हो जाएगा डेबिट। कौन अपने घर लेके जा रहा है पैसा? और ये क्या हो जाएगा? क्या एंट्री बनी है कहीं पे? लिखा हुआ है सरप्लस को करंट अकाउंट से करना है। सरप्लस को, एक्स्ट्रा जिसके पास है उसका करंट अकाउंट खुलेगा। क्या एंट्री बनेगी इसकी? सिर्फ इस 5,000 की एंट्री बताओ, करंट अकाउंट की एंट्री बनेगी इसकी। पवन करंट टू पवन्स कैपिटल है कहीं पे? कहां पर है? 8,000 की एंट्री क्यों है? पवन का तो 5,000 का डिफरेंस है, सॉरी 8,000 का ही है। ठीक है ठीक है, कौन सी है? ठीक है, अंडरस्टूड। पवन्स करंट अकाउंट डेबिट टू पवन का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अपने करंट अकाउंट से पैसा ला रहा है और कहां डाल रहा है? अपने कैपिटल में। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आईसीएससी का, 1 मार्क का क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये हमने एक बार करा भी है क्वेश्चन।
वापस पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम लिमिटेड ने क्या करा है, रेस करा है फंड फॉर द एक्सपेंशन पर्पस, कंपनी को बढ़ाने के लिए उसने फंड मांगा है। 10 लाख का लोन लिया है 12% के सालाना ब्याज दर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से बैंक से लिया है? एनजी बैंक से। कब? 1 जुलाई को। अगेंस्ट विच उसने क्या रखवाया गिरवी? 15 लाख के 8% इंटरेस्ट देने वाले डिबेंचर। ठीक है, अब मेरी एक बात याद रखना और ध्यान से देखना, विच मीन्स गोल्ड। अगर आप अपना गोल्ड किसी ज्वेलरी वाले के पास क्या रखते हो, गिरवी रखते हो, तो क्या वो गोल्ड इस ज्वेलर का हो गया? नहीं। क्लियर है? और इसके बदले जो आपने पैसा लिया होगा वो पैसा तो आपने यूज कर लिया होगा, बट क्या वो ज्वेलर ये सोना यूज कर पाएगा आपका? कब तक नहीं यूज कर पाता है? सेम यहां पे हुआ है। आपने 15 लाख के डिबेंचर उसको दे दिए, ठीक है, दे दिए उसको। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है मेरा मेन खर्चा कितने का है। क्या ये 8% का इंटरेस्ट भी मेरा खर्चा है? बताओ। नहीं, मेरा खर्चा इस 10 लाख के ऊपर यही खर्चा है मेरा। तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 1,20,000। डिबेंचर के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट मेरा खर्चा क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिबेंचर तब तक मेरा ही रहेगा जब तक मैं इसके पैसे चुकाता रहूंगा। जब चुकाना बंद कर दूंगा, बीच में बंद कर दूंगा, तो ये वो डिबेंचर रिडीम कर लेगा और उसके पैसे का इस्तेमाल कर लेगा। क्लियर हो गया? पक्का? तो सिर्फ ये ब्याज वाला खर्चा ही मेरा खर्चा है। तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन और विनोद पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट ने शो करा है ग्रॉस डेटर्स कितने के हैं? 1,50,000 की। डाउटफुल डेट कितने का है हमारे पास? 1,000 का। ऑन मिलियंस एडमिशन एज ए न्यू पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। नया रीवैल्यूएशन निकाला गया है जिसमें हमें क्या क्या मिला है? अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम मिल गई है। ये क्या, इसको हम कैसे काउंट करते हैं? दिस इज आवर एसेट। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल ऑफ 10,000 which were recorded to be discharged at a rebate of। ठीक है, मेरे पास लाइबिलिटी थी 10,000 की, अब मुझे उसके ऊपर 10% कम पैसा देना है। फायदा के नुकसान? फायदा। लाइबिलिटी के ऊपर मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। नेक्स्ट, डेटर्स ऑफ 2,000 टू बी इररिकवरेबल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अभी शौर्य ने क्वेश्चन करा है, ठीक है। 2,000 क्या हो गया हमारे पास? बैड डेट हो गए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड एट 2% ऑफ दी डेटर्स। डेटर्स कौन से हो जाएंगे अब हम? न्यू डेटर्स। ठीक है, इसको बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट में बनाएंगे डेटर्स का। अब देखो मेरे पास पुराने डेटर्स कितने थे? 1,52,000। उसमें से पता ये लगा कि कुछ लोग मेरा पैसा लेके भाग गए। 2,000 मेरा पैसा लेके भाग गए, तो मुझे कितने डेटर बचे मेरे पास? 1,50,000। ठीक है, और इस पे क्या बनेगा अब? न्यू प्रोविजन एट 2%। कितना हो जाएगा? 15 तो नहीं, 3,000। अब देखते हैं क्या मेरे पास कोई प्रोविजन पुराना था?
है 1,000 का था और 2,000 का लॉस हो गया था, तो पहले से ही मैं 1,000 में किस में चल रहा था? कर्जे में। अब नया कितना बनाना है? 3,000। तो मोटा मोटा मेरा खर्चा कितना हो गया? 3 का वो, 1 का बैड डेट, कितना खर्चा हो गया? 4,000। तो अगर अब मैं क्या बनाता हूं? बताओ इधर कुछ आएगा? श्योर है? कितना आएगा बेटा टू बैड डेट? 1,000 आएगा बेटा। 2,000 घुस गए थे, 1,000 मैं कवर कर लूंगा, तो कितने का बचेगा? 1,000। इसके अलावा एक नया प्रोविजन बनाना है, कितने का? 3,000 का। कुछ फायदा भी हुआ है क्या? बताओ। कितना क्रूड इनकम है? और एक चीज और दिख गई मुझे, बिल्स पेबल, ठीक है, एट अ रिबेट ऑफ 10% का मुझे फायदा हो गया। तो कितना फायदा हुआ? हाँ, 1,000 का है। हाँ, बताओ फायदा हो रहा है कि नुकसान? देयर इज अ फायदा। $4,000 माइनस 11,000, तो जो प्रॉफिट है वो कितना आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट ये हुआ दैट माय एसेट्स आर मोर देन माय लायबिलिटीज, सो आई एम एक्चुअली इन अ, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। बताओ क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2023 को जारा लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ऑन 31st March 2024 द कंपनी हैड 40,000 इन इट्स कैपिटल रिजर्व में 40,000 पड़े हुए थे, एंड एसपीआर में कितने पड़े हुए थे? 30,000। गिव द जर्नल एंट्रीज टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डेट दे रखी है, राइट ऑफ करने का अगर आपको स्टेप याद है तो कृपया बताइए। सबसे पहले किससे करते हैं? नहीं याद है बेटा? सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद और लास्ट में कुछ ना मिले तो एसओपीएल। ठीक है, चेक करते हैं लॉस कितने का हुआ है। कितने का लॉस हुआ है शौर्य भाई? इसका 5% कितना होगा? 5 रुपए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 50,000। कितने का लॉस हो गया? 50,000 का क्या हो गया है? लॉस। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे? किस किस से कवर कर सकते हैं 50,000 को? एसपीआर में कितना है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? मैं प्रॉपर बनाता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रॉपर। इसमें हमारी क्या क्या आ जाएगी? डेट, एलएफ, डेबिट एंड ऑल्सो क्रेडिट। ठीक है, डेट क्या डालनी है मुझे? 2024 31st ऑफ मार्च। सबसे पहले मैं यूज करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट है बेटा? क्या एसपीआर का सारा पैसा यूज हो सकता है? 50 का लॉस है ना मेरा। एसपीआर में कितने रुपए हैं?
कवर तो हो नहीं पाएगा, तो पूरा का पूरा एसपीआर यूज हो गया। अब क्या यूज करूं? हो जाएगा इससे कवर? इसका कितने रुपए यूज करूं? है इसमें इतने पैसे? अरे सारा पैसा कहाँ जाएगा? टू लॉस ऑन इशू ऑफ, ठीक है। कैसे आया ये आया 100 रुपीज का 5% मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है। कोई डाउट? कुछ पूछना है? क्लियर? कौन सा बेटा? बेटा जितना मेरे पास खर्चा नुकसान उतना ही कवर करने के लिए पैसा चाहिए बस, बाकी 20 अभी भी कहाँ पड़ा होगा? कैपिटल रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो वो, अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। टीसीएस सर्विसेज ने 17,000 करोड़ शेयर बायबैक करे हैं, अपने शेयर वापस खरीद लिए हैं पब्लिक से, ठीक है। नहीं सबका है, ठीक है। विल ओपन ऑन December 1st एंड क्लोज ऑन 7 दिसंबर। टाटा टीसीएस ने क्या बोला है? मुझे अपने शेयर्स खरीदने 6 दिन का समय है, जिसको वापस बेचना है मुझे बेच दो, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर सेड ऑन ट्यूसडे द कंपनी बिलीव्स, कंपनी ने क्या सोच के निकाला ये? कंपनी ने ये सोचा, द कंपनी बिलीव्स दैट द बायबैक इज नॉट लाइकली टू कॉज एनी मटीरियल इंपैक्ट ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी। उन्हें लगा यार इसको खरीदने से मेरे कुछ प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अर्निंग ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सिर्फ उस अमाउंट को छोड़ के जो कि मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा, which the company could have otherwise deployed toward generating investment income। ये 17,000 करोड़ रुपए लेके मैं कहीं और उसको क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट। तो क्या पैसा आया और क्या पैसा गया, ठीक है। टीसीएस सेड रेगुलरली फाइलिंग। हाउ वुड द कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टीसीएस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ इंस्टेड ऑफ बाइंग बैक, अगर वो बाय बैक ना करके अपने शेयर को द कंपनी प्रोसीड विद इट्स इन्वेस्टिंग प्रोग्राम, अगर वो पैसे ले ले और कहीं इन्वेस्ट कर दे, तो क्या हुआ इन्वेस्ट करने के बाद? इनफ्लो और आउटफ्लो? करेक्ट, द आंसर इज आउटफ्लो। क्या लिखोगे आप लोग? ड्यू टू और एक चीज का इनफ्लो भी होगा, क्यों होगा इनफ्लो कैश का? क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? ठीक है। अगर मैं कल को ये 17,000 करोड़ रुपए लेके कहीं बॉन्ड या डिबेंचर खरीद लूं, तो क्या उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा। तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इनफ्लो। और जो मैंने इन्वेस्ट करा पैसा, वो मेरे लिए क्या हो गया? आउटफ्लो। ठीक है। तो ये पूछ रहा है इन्वेस्ट करने के समय मेरे को क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो भाई पैसा तो जा रहा है इन्वेस्ट होने में, और उसके बदले जो ब्याज आएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो। क्लियर है? अंडरस्टूड है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथनी नाम का पार्ट है, दिस इज फ्रॉम सीबीएसई की नोटबुक्स से है ये। एंथनी नाम का पार्टनर है, वर बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000। कि भाई कुछ भी हो जाए तुझे 60,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी इफ एनी वाज बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स अमर एंड अकबर इक्वली, कुछ भी दिक्कत होगी तो हम लोग तुझे पैसा भर के पूरे 60,000 पूरे कर देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024 द फर्म इनकर्ड ले, भाई क्या हो गया यहाँ पे?
लॉस हो गया, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू, अमर के खाते से कितने रुपए कटेंगे आप ये बताओ। देखो पहली चीज तो कंपनी पहले से ही किस में चल रही है, इसके ऊपर से एक लॉस और है, कौन सा लॉस है, ये भी लॉस है। कितने का हो गया, टोटल कितना हो गया है, 240। भरने वाले कितने लोग हैं, करेक्ट, कितने लोग हैं, 2। कितना हो गया, एक के खाते में कितना आएगा, 2 ही को तो लॉस हुआ, एक को तो 60 मिलने ही है, उसको गारंटी ये क्या लिखा हुआ है, एक बंदे को तो 60,000 मिलने ही है, चाहे कंपनी कितनी भी डूब जाए। तो भरने वाले कितने लोग बचे, 2 बचे ना, एक का नाम है, एक का नाम है और एक का नाम है एंथनी। तो अगर एंथनी को 60,000 रुपए देने ही है तो उसको देने वाले लोग कितने बचे, लॉस उठाने वाले लोग कितने बचे। अगर आप तीनों पार्टनर हो और शौर्य को 60,000 रुपए देने ही देने हैं, कहीं से भी लाओ, कंपनी लॉस में भी चल रही है, तो कितने लोग नुकसान उठाएंगे, कितने, 2। शौर्य क्यों नहीं उठाएगा, उसको तो गारंटी है, तो कितने में डिवाइड होगा ये लॉस, तो अमर के खाते में कितना आया, क्यों आया, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है, अनमोल आप 60 क्यों कह रहे थे, एमसीक्यू ही सीबीएसई बच्चों को खा लेता है, बहुत टफ आता है एमसीक्यू सीबीएसई के। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मून लिमिटेड ने इशू करा है 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं पता कितने का है, ठीक है, एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम और रिडेम्पशन है, ठीक है। बीइंग एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ द डिबेंचर वाज, कि एसपीआर में पहले से कितने रुपए पड़े हुए हैं, 12 लाख रुपए। हमें पता है लॉस कहां से कवर होता है, 3 जगह से कवर होता है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम वाज, तो उसने साफ बोल दिया कि भैया लॉस तो हुआ है, और लॉस होने के बावजूद मेरे एसपीआर में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 2 लाख पड़े, 12 लाख एसपीआर में थे, अभी भी 2 लाख बचे हुए, तो मोटा मोटा जो लॉस हुआ है वो 10 लाख का हुआ है। अब मुझे बताओ कि डिस्काउंट का लॉस कितना है। देखो 2 प्रकार के लॉस होते हैं, एक डिस्काउंट का लॉस और एक रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम का लॉस। तो प्रीमियम पे कितने रिडीम हो रहे हैं, 20%। 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, इस 12 लाख में से मेरे को 8 लाख का हिसाब मिल गया। ये क्या है हमारे पास, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अभी भी मेरे पास कितने बच गए, 4 लाख। कहां पर, अभी मैं और कितने खर्च कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। ये क्या होगा, ये होगा अब मैं 40,000 को 2 लाख कैसे बनाऊं, कितना डिस्काउंट दूंगा, 40 लाख का 2 लाख, 40,000 का 2 लाख बन जाए। क्या 40 के टेबल में 2 लाख आता है, कितने बार, क्या ये कट सकता है, हाँ, कैसे, कितना हो गया,
तो क्या आंसर आया? तुक्का मारा था उसने। 5% इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 लाख छोड़ना था तो इस हिसाब से मुझे निकालना पड़ा। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस: एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वसु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेटर्स ऑफ 6,20,000, जिसके ऊपर उनके पास प्रोविजन कितने का था? 20,000 का इन देयर बुक्स। As per terms of admission, assets were revalued and it was found that the debtors worth 15,000 had turned bad debt हो गए। 15 के क्या हो गए हमारे पास? Bad debt हो गए। Hence, it should be written off. Which journal entries reflect the correct accounting treatment of the above situation? मेरे पास कितने पड़े हुए? 20। घाटा कितने का हो गया? कवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मुझे 6,20 से पैसा मिलेगा? नहीं, अब पैसा मिलेगा सिर्फ 6,05,000 लोगों से। क्यों? क्योंकि 20 तो भाग गए। तो पहली एंट्री बनेगी, इसमें से 15,000 काटना और फिर 15,000 को 20,000 में से सेटल करना। है कहीं दिख रही है? बैड डेट्स टू डेटर लिखा हो कहां पे? पंद्रह हजार 15, फिर कहां से कवर कर रही है? आंसर क्या हुआ? ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आने और इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत तेज माइंड चाहिए होता है, तो प्लीज फोकस करना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फंसा सकता है आप लोगों को। ठीक है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आनंद लिमिटेड ने रिपोर्ट करा है लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 80,000 का लॉस हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रिप्रेजेंटेड बाय, किसी रिप्रेजेंट हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क से। एंड द फॉलोइंग आइटम्स, और फॉलोइंग आइटम्स दे रखे हैं। तो पहले बताओ, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कहां जाता है? 2 टैक्स होते हैं, मैंने बताए थे, टैक्स पेड और टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर वाला टैक्स कहां जाता है? कहां जाएगा? ऑपरेटिंग के, बिल्कुल। लॉस कहां जाता है? ऑपरेटिंग के। प्लीज बेटा थोड़ा फोकस करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2 जगह जाता है बेटा, एक ऑपरेटिंग के और दूसरा इन्वेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि लोन और ये वर्ड क्या आ गया? एडवांसेस। एडवांसेस वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब क्या होता है कि आपने लोन दिया है। अगर सिर्फ लोन होता तो आपने लोन लिया है। अगर वर्ड एडवांस आ गया तो मतलब आप किसी और को लोन दे रहे हो, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो कि क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको गिवन है। क्या है? एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000, जिसको मैंने बेच दिया। डिस्पोज्ड का मतलब होता है बेच देना। कितने का बेच दिया? 25,000 का। और एक मशीन खरीद ली 220 की। इसी के साथ मैंने कुछ क्रेडिट में माल बेचा है 1 लाख का। उसके साथ कुछ बैलेंस शीट बनी पड़ी थी जो हम पढ़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कहां जाते हैं? कैश एट बैंक इज आर सीसी, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस इज आर ट्रेड पेबल्स। प्लांट एंड मशीनरी का मुझे कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए नेट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है? ग्रॉस की जरूरत होती है। ग्रॉस में क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये 6 नहीं, क्या होगा मेरा आंसर?
और ये 490 नहीं, ये होगा 6 लाख। समझ आए? कभी भी नेट पर टेबल मत बनाना, टेबल हमेशा किस पे बनेगा? ग्रॉस पे। ठीक है, भूल के भी भूलना मत कि नेट पे नहीं करना है, हमेशा कॉस्ट पे करना है। या तो वर्ड लिखा होना चाहिए कॉस्ट, या तो लिखा होना चाहिए ग्रॉस। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है? नंबर 1, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ईयर 2024 वर्किंग, क्लियरली शो करनी है क्या? द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द कंपनी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालनी है। बहुत सारा काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये मशीनरी का क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ही क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। बनाते हैं मशीनरी का क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, क्योंकि प्रोविजन पहले से गिवन था, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ये एसेट है कि लायबिलिटी? कहां से शुरू होगी लायबिलिटी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और खत्म कहां पे होगी? टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, हाँ, यहाँ पे आएगी सिंगल और यहाँ पे आएगी पूरे। ठीक है, इसी के नीचे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट। एसेट को सॉल्व करने में कितने आइटम लगते हैं? 5। एसेट शुरू कहां से होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आइटम्स बताओ शौर्य भाई। बाय सेल, बाय डेप, बाय लॉस, टू परचेज एंड टू प्रॉफिट। चलो देखते हैं मशीन की प्रीवियस ईयर कॉस्ट कितनी है। ये प्रीवियस है कि ये प्रीवियस है? 23। कितना लिखूं? 4.5, 490 प्लस करके बेटा, प्लस करके। माइनस तो इन्होंने करके ऑलरेडी दे रखा है। 6 लाख कितनी लिखनी पड़ेगी? 6 लाख। यहां पे कितनी लिखूं? साढ़े 7.5 लाख। अब ढूंढो, क्या ये सब आइटम आपको कहीं दे रखे हैं? सेल, लॉस, वॉस कहीं गिवन है? बताओ क्या क्या कितना कितना है? बोलो, मैं लिखता हूं। बताओ क्या, कहां भरूं, कहां रखूं? यहां पे कितने का है? सेल भी थी और कुछ भी है यहाँ पे? कहाँ है? नहीं है। और कुछ है यहाँ पे कहीं? परचेज कितने का है? 220 का परचेज है, भर देते हैं। बेटा वहां देखोगे सेल भी दिख जाएगी आपको, यहाँ पे सेल भी हुई है। कौन सी? बेटा ये तो क्रेडिट सेल है। यहाँ पर देखो, मशीन की सेल देखो ना, मशीन की सेल है। हम प्लांट एंड मशीन का बना रहे हैं ना बेटा। अच्छा, हमें प्लांट एंड मशीन की देखनी है। 40,000 की मशीन थी, कितने में बिक गई? तो सेल कितनी आई? 25 की सेल आई। लिखा था 25 की बेच दी, तो कितने की सेल हुई है? 25। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, पर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट तो अब इसको भरना है। भर सकते हैं? बताओ इधर कितना आया, इधर भी कितना होना चाहिए? बताओ कितना कम है उधर?
30,000 कम है मेरे हिसाब से, हाँ। और कौन सी मशीन की डेप होती है? सिंगल। तो कहाँ जाएगी ये? ठीक है, बताओ प्रीवियस ईयर है मेरे पास डेप का 1,10 और करंट कितना है? 1,10 है ये, और ये कितना था? आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर अब। अब मुझे पता है ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, और ये भी। सिंगल मशीन का कोई भी डेप नहीं जाता, हमें हमेशा किसका चाहिए होता है? पूरे साल का। परचेज कहाँ जाएगा ईशा? प्रॉफिट। सेल कहाँ जाएगा? लॉस। ये कहाँ जाएगा? और ये भी। क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे देखते हैं, और कुछ है हमारे पास? और कुछ नहीं है, हमें निकालना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। निकाल दे, चलो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या चाहिए होता है हमें? सबसे पहले एनपी बीटी। क्या क्या था एनपी बीटी में? प्रॉफिट एंड लॉस प्लस कौन से साल का? प्लस कौन से साल का? और प्लस ठीक है। इतना बड़ा क्यों है ये रबड़? ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। क्या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इसमें? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है? कहाँ है? क्या है? यहाँ पे आ जाएगा। जनरल रिजर्व तो है नहीं, ढूंढ लिया था हमने। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का? है? नहीं है? जैसे दिख रहा है भाई करंट ईयर का, लिखा हुआ भी है। कितना है? देखो प्रपोज डिविडेंड विविडेंड है कहीं पे? कहीं लिखा है प्रपोज डिविडेंड? लिखा है कहीं पे? नहीं है। कोई परसेंटेज में दिस है? 8%, 9% ऐसा कुछ है कहीं पे? नहीं है। तो और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। डैश डैश। टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? 4,000। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका? एडीजे। क्या निकालना पड़ेगा? एडीजे। एडीजे में हमारे पास क्या क्या है? क्या डेप है हमारे पास? क्या हमारे पास डेप है पूरे साल की? प्लस की माइनस? प्लस कितनी? 70,000। तो 70,000 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। और देखो, और कुछ है जो हो जाएगा ईडीजे में? क्या है? प्रॉफिट कहाँ है? लॉस है। ठीक है,
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना था बेटा? ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। क्यों प्लस? जो चीज क्रेडिट में होगी वो क्या होगी? प्लस। जो डेबिट में होगी क्या होगी? और कुछ एडीजे में जाने के लिए नहीं है? इधर देखो कुछ है एडीजे में जाने के लिए, क्या लिखा है? एडीजे। एडीजे कहाँ पे? डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कितना था बेटा? याद नहीं? देखो और ये बताओ मुझे, प्लस होगा कि माइनस होगा? वो 2000 है, प्लस की माइनस? इंटरेस्ट मिलना यहाँ पर सब उल्टा होता है, माइनस। कितना बताओ? व्हाट इज द टोटल? 4000 ये और बाकी सारा ये 80। सही कह रहे हैं? ठीक है, ऑल गुड, सब समझ आ गया? आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखते हैं इन्वेस्टिंग में जाने वाले आइटम क्या क्या है। यहाँ पे है कुछ आइटम इन्वेस्टिंग में जाने के लिए, कुछ आइटम है इन्वेस्टिंग के यहाँ पे। सेल और परचेज दोनों है, लिख देते हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड कितना था? प्लस की माइनस? प्लस। 25,000 रुपये आ गए। परचेज भी है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लस की माइनस? माइनस 2,20,000। बेटा परचेज कर रहा हूं तो कैश जा रहा है ना कि आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ है आएगा? घट रहा कि बढ़ रहा? घट रहा है। इधर से इधर देख रहा है, इधर से इधर देख रहा है? बढ़ रहा है। कितना? नौ में से एक गया बचा 8, 4 में से एक गया बचा 38। मतलब मैंने 38,000 का और लोन दे दिया। पैसा है कि गया? गया। क्या लिखूंगा यहाँ पे? कितने रुपए का शोर है भाई? बट इसके ऊपर मुझे क्या मिला? कितने का लोन इंटरेस्ट मिला था? ये लिखा हुआ यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना? बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? साफ मुझे दिख रहा है, आई थिंक मुझे लॉस हुआ है 2 लाख, तो ये भी लॉस है। व्हाट इज टोटल लॉस? 2,58,000 माइनस 27,00,000। 2 लाख क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी आपके आगे कितने नंबर? 2 नंबर। ठीक है, दिस इज हाउ आपको ये क्वेश्चन करना है। दिखने में 4 मार्क का है बेटा, ठीक है? देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर आप जब करने बैठोगे तो इजीली हो जाएगा।
माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हीरो लिमिटेड का क्वेश्चन है, करेंगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं तो समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है हीरो लिमिटेड ने रजिस्टर करी है कैपिटल को 5 लाख रुपए के साथ, जिसको उसने तोड़ा है 20,000 के शेयर्स में 25 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। ये उसका ब्रेकडाउन उन्होंने दे रखा है कि उसने पहले 5 रुपए मांगे, फिर उसने 10 रुपए मांगे और बैलेंस ऑन कॉल मांगा। अब लोगों ने कितनों के लिए अप्लाई कर दिया, सॉरी 11,100 के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया है। उसमें से क्या हुआ, विमल जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा था, उसने कितने पे करे हैं, 6,000 रुपए ऑन एप्लीकेशन, और उसको अलॉट कितने हुए हैं, सिर्फ 600 शेयर्स। मोहन ने कितने के लिए अप्लाई करा था, 1,000 के लिए, और उसने पूरी अमाउंट पे कर दिया। पूरी अमाउंट का मतलब है पूरे 25 के 25 रुपए विद हिज एप्लीकेशन, बट वाज अलॉटेड ओनली 500 शेयर। शेयर कितने मिले, सिर्फ 500। विनीत हु हैड अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स पेड हिज एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑन ऑर्डर बट डिड नॉट पे द कॉल मनी। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर पेड एज एंड व्हेन ड्यू। बचे हुए लोगों को जिस तरीके से मांगा गया उस तरीके से चीजें मिली हैं। द सरप्लस मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है पेड बाय बोथ विमल एंड मोहन, वाज यूज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। विमल और मोहन का पैसा हमने अलॉटमेंट में भी यूज कर लिया और आगे कॉलों में भी यूज कर लिया है। एनी सरप्लस बियॉन्ड दैट कॉल वाज रिफंडेड। इस कॉल के बाद अगर पैसा बचता है तो वैसा मैं कर दूंगा वापस। द कंपनी ने फोरफीट करे हैं विनीत के शेयर एंड लेटर रीइश्यू कर दिए 500 शेयर forfeited at ₹20 per share as fully paid up। हमें बनाने जर्नल एंट्रीज ऑफ हीरो लिमिटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजीली हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसको अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो।